वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इन सिंपल वे यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। दीज ऑनलाइन क्लासेज आर कंडक्टेड बाय द ज्ञानकुंज सीनियर सेकेंडरी अकेडमी बंसी बाजार बलिया। ओके, नाउ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने पहले यूट्यूब चैनल में, अपने बायोलॉजिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैंने बहुत सारे वीडियोस को बनाया है बायो से रिलेटेड। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड में वीडियोस देने जा रहा हूं जो क्लास 10th से बिलोंग करता है एंड द फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल चेंजेस देखे होंगे, बहुत सी ऐसी सारी चीजों को देखा होगा कि जो इनिशियली होती तो किसी और फॉर्म में है, लेकिन फाइनल जब हमें मिलती है तो उसका जो नेचर होता है, ठीक है ना, वो एकदम चेंज हो गया होता है। तो ये जो चीजें हैं इनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, सिंपली कैंडल का बर्न होना, जब कैंडल जलता है तो उसमें से आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। मिल्क जो है जब कर्ड में कन्वर्ट होता है, द प्रॉपर्टी जो है कर्ड और मिल्क की दोनों डिफरेंट हो जाती हैं। फ्यूल जो बर्न होते हैं जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, वॉट एवर थिंग्स आर देयर, जब ये बर्न होते हैं तो दे रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो डाइजेशन हमारा प्रोसेस है जिसमें हम रेस्पायरेशन प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन, उसमें आपने देखा है कि जो फूड जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। इट मीन द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फूड इज रिलीज्ड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं दे ऑल बिलोंग्स टू द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? तो केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस इट इज ए प्रोसेस ओके इन विच न्यू substances are produced with new properties। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन होता है और ये जितने भी नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट इनिशियल सब्सटेंस। जैसे आपने देखा, मैंने एग्जांपल दिया, मिल्क जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। द प्रॉपर्टी ऑफ द मिल्क इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कर्ड। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो प्रोसेस होता है जिसमें जो नए सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और विथ न्यू प्रॉपर्टीज वो एराइज होते हैं। ठीक है, ओके ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या प्रॉपर्टीज के बारे में। यहां पर हम प्रॉपर्टीज के प्लेस पे हम लोग यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बिहाफ पे हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी हम उसको देखते हैं ये कैसे। जस्ट वेट। ठीक है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे हम कहते हैं कि कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कोई भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में जा रहा है तो वो जिस इनिशियल स्टेट में होता है वो स्टेट जब कोई प्रोडक्ट बनता है उससे, तो वो स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं
चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक पे जाने से पहले मैं इसका एग्जांपल दे दूंगा तो आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ जाएंगे। जैसे हमने यहां पर यूज किया वैक्स, वैक्स जो हम लोग, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल का, वो क्या है? वैक्स है। इसका जो स्टेट जो है वो क्या है? वो सॉलिड है। उसका स्टेट जो है वो सॉलिड है। जब वो बर्न होता है देन इट रिलीजेस CO2 that is in the gaseous form. It means the burning of candle is a chemical reaction in which the solid wax is converted into the gaseous form, that is the vapors. हम यहां पर वेपर्स कह सकते हैं, वेपर्स, ठीक है ना, वेपर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। वो हम जानते हैं कि क्या होता है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस पढ़ा है अबाउट द कंबशन प्रोसेस, हम यहां वेपर्स कह सकते हैं। ओके, क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द चेंज इन कलर। ओके, चेंज इन कलर। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे whenever a lead nitrate, whenever a lead nitrate, okay, reacts with the potassium iodide, पोटेशियम आयोडाइड, जब भी लेड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है? प्रेसिपिटेट भी सॉलिड स्टेट में होता है लेकिन क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, याद रखिएगा, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ये ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, दाने के फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रेसिपिटेट जो आ रहा है, ये जो प्रेसिपिटेट की जो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना, इसका जो कलर है दैट इज येलो, ये येलो कलर में हो जाता है, ठीक है ना, येलो कलर हो जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, येलो कलर में ये हो रहा है, लेकिन ये जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जो दोनों यहां पे यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये बोथ आर कलरलेस, ये दोनों के दोनों कलरलेस हैं। तो देखिए यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि जब दो कलरलेस सब्सटेंसेस को हमने आपस में रिएक्ट कराया, हमने मिक्स कराया, तो देखिए एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है और उसका जो कलर है दैट इज द येलो इन कलर। दिस स्टेट्स दैट द चेंज इन कलर इज ए केमिकल रिएक्शन। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द formation of precipitate, formation of precipitate। जैसे कि पिछले मैंने क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में, जो पिछला जो मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो एग्जाम्पल दिया था चेंज इन कलर में, उसी को मैं प्रेसिपिटेट के बिहाफ पे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे whenever a lead nitrate, whenever a lead nitrate reacts with potassium iodide, ठीक है, इन दोनों सब्सटेंसेस, ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं ये सॉल्यूशन के बिहाफ पे है, ये जो दोनों सब्सटेंसेस हैं ये सॉल्यूशन के बिहाफ पे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन के बिहाफ पे है ये, ठीक है ना, सॉल्यूशन के बिहाफ पे है ये, इनका स्टेट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के बिहाफ पे है। जैसे ही ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, फॉर्मेशन ऑफ कैसे कह सकते हैं, ए न्यू सब्सटेंस दैट इज इन प्रेसिपिटेट फॉर्म। मैंने आपको पहले बताया कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में
जबकि उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था चेंज इन कलर का। हालांकि ये चेंज इन कलर ये येलो में होगा, लेकिन यहां पर एक्वस सॉल्यूशन जो है वो टर्न हो रहा है किसमें? दैट इज द प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट में टर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमको इस बात को बताता है कि देयर इज ए केमिकल रिएक्शन अकर्स, यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के बिहाफ पे हमारे सब्सटेंसेस हैं, और जब वो केमिकल रिएक्शन में जा रहे हैं तो यहां पर सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, द फोर्थ प्रॉपर्टी या चौथी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा? दैट इज ओके, नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक द इवोल्यूशन ऑफ द गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें अगर जो कहीं पर गैस की फॉर्मेशन हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि जिंक, आप सभी जानते हैं कि जिंक एक एलिमेंट है, ठीक है ना, वो भी मेटल, ठीक है। जब जिंक के ग्रैन्यूल्स, ठीक है ना, जो सॉलिड स्टेट में है, जब ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जो एक्वस फॉर्म में है, जो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, तब जो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, जैसे whenever the zinc reacts with the sulfuric acid, it will form ZnSO4, that is the zinc sulfate, ठीक है, and the releasing of the hydrogen gas, यहां पे आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देखिए यहां पर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए केमिकल रिएक्शन। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन एंड द रिलीजिंग ऑफ हीट, दैट इज द एब्जॉर्प्शन एंड रिलीजिंग of heat, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड द रिलीजिंग ऑफ हीट, आपने बहुत से ऐसे रिएक्शंस को देखा होगा, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं, एनर्जी, हीट जो होती है प्रोड्यूस होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब आप लोगों के घरों में व्हाइट वॉशिंग होती है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो चूने का जो पानी जो होता है, ठीक है ना, जब चूना, इट मीन द लाइन, ठीक है ना, जब लाइन जो होता है, ठीक है ना, उस लाइन को जब वाटर के साथ आप मिक्स करते हैं, ठीक है ना, दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइन, ठीक है। व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है कि ये फॉर्मेशन करता है किस चीज की? ये फॉर्मेशन करता है किस चीज की? स्लैग्ड लाइन की, फॉर्मेशन करता है, और इसके साथ साथ हीट को रिलीज करता है। कभी आपने देखा होगा कि जहां पे चूने को पानी भिगोया गया होगा, तो आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो गर्म लगता है, हीट लगता है, इट मीन वो हीट को रिलीज कर रहा है। तो इसका मतलब कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ, जब क्विक लाइन वाटर के साथ रिएक्ट किया, जब दोनों मिक्स हुए तो फॉर्मेशन तो स्लैग्ड लाइन की हो गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हो गई, लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी, हीट की वहां पर रिलीजिंग हुई। इट मींस ये स्टेट करता है, ये शो करता है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, इन टर्म्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट। आप सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है और मोस्ट इसेंशियल प्रोसेस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या है?
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं प्लांट्स उसको कन्वर्ट करते हैं फूड में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जब उनको कन्वर्ट करता है, ठीक है, देन इट कन्वर्टेड इनटू द फूड दैट इज द ग्लूकोज एंड द रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पर रिलीज कर रहा है, तो देखिए सनलाइट क्या है, सनलाइट क्या है, दैट इज द इट गिव्स द टेम्परेचर, इट गिव्स द हीट। अब यहां पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, जैसे यहां पे हम लिख सकते हैं, आप देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब ये रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना, एंड क्लोरोफिल, इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए यहां पर सनलाइट जो हीट जो है, सनलाइट जो हीट जो आ रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उसमें या तो हीट एब्जॉर्ब होती है, नहीं तो हीट जो होती है वो रिलीज होती है। ओके, तो आज हम लोगों ने स्टडी किया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और हम कब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इट मीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मैं समरी आपको यहां पर एक बार दे देता हूं कि जो आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे केमिकल रिएक्शन पे स्टडी किया, तो समरी के बिहाफ पे हम देखें, समरी के बिहाफ पे तो केमिकल जो रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन तब होता है व्हेन देयर इज द चेंज इन स्टेट। ओके, सेकेंड वन व्हेन देयर इज ए चेंज इन कलर, थर्ड वन formation of precipitate, fourth one evolution of gas, and fifth one that is the absorption or releasing of energy in terms of heat। ओके, तो आज हमने इस चीज के बारे में स्टडी किया कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो जब स्टेट चेंज होता है, जब कलर चेंज होता है, जब प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, जब गैस का इवोल्यूशन होता है, या हीट का एब्जॉर्प्शन या रिलीजिंग होती है, तब हम ये कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके ओके, तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। अब बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, ठीक है, कि आखिर ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज इन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जब हम केमिकल इक्वेशन की हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन एक स्टेटमेंट है जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल इक्वेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज एन स्टेटमेंट, statement which represents the chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो आपने कभी भी देखा होगा, अगर जो एक केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, कि जैसा मैंने अभी क्या बोलते हैं थोड़ी देर पहले ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को मैंने आपके इस डिस्प्ले पे बोर्ड पे, मैंने व्हाइट बोर्ड पे शो किया है। एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ जाएं। जैसे अगर जो हम ये कहें कि कार्बन
जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, ये जो है एक केमिकल इक्वेशन है जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? केमिकल इक्वेशन में हमने स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया? अब देखिए, इस स्टेटमेंट को हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक वर्ड के फॉर्म में और एक सिंबल के फॉर्म में भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। वर्ड के फॉर्म में भी ले सकते हैं और सिंबल के हम लोग फॉर्म में भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो इस स्टेटमेंट को हमने यहां पर दिया, इस स्टेटमेंट को हमने यहां पर दिया। अब इस स्टेटमेंट को जरा सा डिस्क्राइब कर दें, तो आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में आपको दो पार्ट में आपकी चीजें दिखाई दे रही है, मतलब ये इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड है विथ एन एरो, एरो के साथ ये दो पार्ट में डिवाइड है। कैसे? आप देख रहे हो कि एक एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है, एक लेफ्ट हैंड साइड में है एक पार्ट है, और एक राइट हैंड साइड में पार्ट है। इस लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और इस राइट हैंड साइड के पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब देखिए, अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दे आर द पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स हम किसको कहेंगे? हमने तो कह दिया कि ये एलएचएस साइड में जो चीज दिख रही है वो हम ये रिएक्टेंट है, और जो आरएचएस जो राइट हैंड साइड में जो चीजें दिख रही हैं, जो सब्सटेंसेस दिख रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं कि रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं। ओके, रिएक्टेंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, और जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, दे आर द सिंथेसाइज्ड सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू? जब ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, आपस में रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्टेंट्स के टेक पार्ट लेने से नए सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो मैंने अभी आपको बोला कि ये जो इक्वेशन को जो हमने शो किया, इस इक्वेशन को हमने स्टेटमेंट के बिहाफ पे शो कर दिया। हम इसको और फॉर्मेटिव कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये जो इक्वेशन है इसको सिंबल्स को यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हम उनके क्या बोलते हैं, फॉर्म्स को यूज करके कर सकते हैं। जैसे सिंबल्स के बिहाफ पे हमें जानते हैं कि ये आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर सिंबलाइज्ड, ये सारे के सारे सिंबलाइज्ड हैं, सबका अपना अपना एक सिंबल है, जिसके बिहाफ पे हम इस चीज की पहचान करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस लेटर से क्या या किस कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर से पहचाना जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहां पर देखिए कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन है। कार्बन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं दिस वन, एंड द कंपाउंड द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म, ठीक है ना, दिस इज CO2। ओके, तो देखिए यहां पर हमने सिंबॉलिक कर दिया, हमने सिंबल को यूज कर दिया, हमने सिंबल्स को यूज किया इस इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ और इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, जैसे कार्बन जो है ये इसका स्टेट क्या है जब वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेने जा रहा है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में है। ओके, ऑक्सीजन किस स्टेट में है? तो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में है? तो ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है, गैसियस स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगेन मैं फिर यही कहूंगा कि आज के लिए इतना काफी है। इन चीजों को जाके आप स्टडी करिए, पढ़िए, समझिए। इसीलिए मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, मैंने केमिकल रिएक्शन से डायरेक्टली आपको स्टार्ट नहीं किया है, मैंने बेसिक से शुरू किया है कि एक्चुअली ये चीज होते क्या है, इन टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग जाके इसको पढ़िए, स्टडी करिए। कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं अपने, जिसमें हम अब केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।